Hello, in this video we are going to learn about the final cutoff of 69,000 recruitment। 69,000 भर्ती का सेफ गुणांक हम आखिरी बार और इतना डिटेल डिस्कशन जो है इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बीएड हो, पीटीसी हो, जनरल ओबीसी एससी सबका एकदम डिटेल से कट ऑफ बताया गया यार विद द फैक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और आप आराम से समझिएगा कि क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, और कैसे चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना। तो जैसा कि मैं अब तक कोई वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था, काफ़ी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो बना दीजिए एक, और फाइनल नहीं बताया आपने उसमें ठीक से। तो ताकि फाइनल जैसे कि अब वीडियो बनाई भी जाए तो कम से कम एक फैक्ट्स तो हमारे पास, कम से कम कितने कैंडिडेट्स ने टोटल अप्लाई कर दिया है। तो अब जैसे कि अप्लाई हो चुका है सारा कुछ, तो 1,36,361 हमारे पास फिगर आ गया है, इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब 1,36,361 लोगों ने जो अप्लाई किया है, 1,36,361 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 1,46,060 में से 9699 सीट्स ऐसी हैं जिन पर अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है, किसी भी कारणवश रहा हो। ठीक, संशोधन वाले रहे हों या कुछ 68,500 वाले रहे हों या जो भी है, मतलब तकरीबन इतनी सीट्स हमारी जो हैं वो बच गई हैं। अच्छी बात है हमारे लिए जो बच गई हैं वो, ठीक है, क्योंकि एक एक सीट्स पे आप जानते हैं क्या मार हमारी है अभी। तो चलिए डाटा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना, जो ऑफिशियल डाटा था 38,610, तो इसमें से बीटीसी के लोग पास हैं। ठीक है, और 8,000 एसएम पास हैं, 2,064 अदर्स पास हैं। टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 48,692 ये डाटा है, जो ये डाटा विदाउट बीएड है। ठीक है, इसमें बीएड शामिल नहीं है अभी। ओके, ठीक है, 48,692 सीट्स पे अगर हम एनालिसिस करें ठीक से, ठीक है, तो हम पाते हैं 48,692 सीट्स का अगर ठीक से एनालिसिस कर दिया जाए, ठीक है, चलिए, इसमें से 1,500 तो शिक्षा मित्र हैं तकरीबन, सुने तो 3,000 जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ टाइट लेके चल रहा हूँ ताकि हमें बाद में कोई समस्या ना हो ऐसी। 1,500 तो तकरीबन आप शिक्षा मित्र मान लीजिए जो हैं ही हैं, ये कन्फर्म जानिए आप। ठीक है, 68,500 में सेलेक्टेड हैं ये लोग, वो वाले हैं। इसके बाद 15,068,500 वाले हैं। ओके, अब 15,000 ये जो 68,500 वाले हैं, इसमें से क्या है कि आप इतना समझ भी लीजिए कि 2 से 3 हज़ार लोग ऐसे हैं जो नौकरी लेने आ ही जाएंगे 69,000 में। ठीक है, उन्हें अपना गृह जनपद ज़्यादा प्यारा है, और बाकी का कहना ही क्या है इनके बारे में। ठीक है, देख लो, एक मानवता का ये दूसरा पहलू ये भी है कि आदमी गृह जनपद के लिए अपने लिए इतना लालायित है, लेकिन उसे कोई ये परवाह नहीं है कि किसी को नौकरी मिल जाएगी। खैर छोड़िए, इनमें से 2-3 हज़ार ऐसे होंगे जो ले लेंगे। ठीक है, बाकी के लोग नहीं आएंगे क्योंकि 2 साल की सीनियोरिटी लग गई है। ये मैं बहुत ज़्यादा डेटा बता रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए 2 से 3 हज़ार का, क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए क्योंकि इनमें वही लोग आएंगे जैसे ज़्यादातर जनरल कैंडिडेट्स जो थे, यानी कि अनारक्षित वर्ग वाले, वो फेंक दिए गए थे दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट में। तो अब उन्हें आना है, क्योंकि जहाँ तक है ओबीसी और एससी वगैरह वाले जो लोग थे उन्हें तो, और जिनका कम गुणांक था वो लोग तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हो गए थे। तो 2 से 3 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो आएंगे, क्योंकि बाकी के कुछ होंगे ऐसे तो वो अपनी सीनियोरिटी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है भर्ती अभी, तो काफ़ी लोग समझदार भी हैं। तो अब इतना मान लीजिए 2 से 3 हज़ार अगर इन्होंने नौकरी ले ली, तब भी सीट्स इनसे बचती हैं। अगर ये 3,000 ले लेते हैं तो यहाँ पे सीट्स बच जाती हैं 12,000, है ना, कि इन 15,000 में से ये 12,000 यहाँ बच गई। ठीक है, अब देखते चलिएगा आप आराम से। इनमें से 2,000 बीटीसी बैक वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 2,000 बीटीसी बैक भी होगा, 2,000 बीटीसी बैक होगा, और ये जो है ना, इसमें बीएड वालों को नहीं, इसमें 2,000 ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कुछ 1,000 के आसपास। तो आप इनमें से मान लीजिए कि अदर स्टेट वाले होंगे, है ना, 1,000 तो अदर स्टेट वाले हो गए, कुछ केवीएस वगैरह में सेलेक्ट होंगे, कुछ कहीं और सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मान लीजिए तकरीबन 2,000 स्टूडेंट्स ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, और अब क्या रहता है
12,000, 15,000, 2,000, 2,000। तो टोटल जो सीट्स हमारी जो खाली रहेंगी इसमें से, ठीक है, वो आप देख लीजिए। टोटल जो सीट्स खाली रह जाएंगी वो रह जाएंगी तकरीबन 17,500, ठीक है। 17,500 सीट्स अब 48,692 में से खाली होंगी। तो 48,692 में से अगर 17,500 माइनस कर देते हैं हम, तो तकरीबन ये डाटा बनता है हमारा 31,192। इस पर BTC, SM और अदर्स ये लोग जगह ले लेंगे। इतनी जगह आप इनकी कंफर्म मानिए, ठीक है। मैं सारे BTC वालों के यहाँ सेलेक्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सारे BTC, सारे अदर सेलेक्ट मान लिए, और जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें भी सेलेक्ट मान लिया, तकरीबन 1,500 छोड़ के, ठीक है। अब आप देखते रहिएगा आगे कैसे खेल चलता है। अब 31,192 सीट्स ये ले जा चुके हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, 31,192, और इसमें से अगर हम 2,064 अदर्स वाले जो सेलेक्टेड हैं इन्हें माइनस कर देते हैं, तो 29,128 सीट्स कुछ ऐसी हैं जो BTC और SM ले जाएंगे, ठीक है। ये कंफर्म है। अब जब रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन बटेगा तो यहाँ भी, ऐसा तो है नहीं कि रिजर्वेशन एक जगह लग जाएगा दूसरी जगह नहीं लगेगा। 29,128 सीट्स हैं, यहाँ भी इनमें भी रिजर्वेशन तो लगाओ पहले कम से कम। ये BTC, SM और अदर्स हैं, ठीक है। अब इनमें आप देख लो, कम से कम ऐसे 50% अगर हम अनरिजर्व की सीटें जोड़ते हैं, 50% या अनरिजर्व सीटें जोड़ी जाएँ, तो 14,564 होती हैं 29,000 की, ठीक है। अगर इसी हिसाब से हम SC का ये OBC का डाटा निकालें, ठीक है। यहाँ ये SC ये कटा हुआ है, ये कुछ नहीं है। अगर हम OBC का डाटा निकालते हैं तो OBC का डाटा जो आता है वो 27% के हिसाब से 7,865 सीट्स OBC ले जाएगा। उसके बाद 7,865 सीट्स OBC ले जाने के बाद 18% या 17% कुछ SC का रहता है, ठीक है। SC की सीट्स चली जाएंगी भाई 5,244। अगर इसमें से 29,128 काम करते हैं, ठीक है। अगर 17% रहता है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनका कन्फ्यूजन है कि कितना रहता है, 17 या 18 ऐसा ही कुछ है, तो 49,51 या 5,244, ठीक है। 92 सीट्स की बात हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। 31,192 सीट्स तक हम अपना जो डिस्कशन है वो हम कर चुके हैं 69,000 में से 31,192 सीट्स पर। अब ठीक फिनिश कर दिया हमने ऊपर। अब B.Ed की बारी है। अब सिर्फ B.Ed यहाँ से B.Ed का स्टार्ट होता है कि B.Ed का कितना क्या रहने वाला है। अब वो और आप देख लीजिएगा एक बार को, है ना। अब B.Ed देख लो कि B.Ed के खाते में कितनी सीट्स जाएंगी, और लास्ट में जाके हमने फाइनल डिस्कशन कर लेंगे कि कितनी सीट्स हर कैटेगरी वाइज किसको कितनी कैटेगरी वाइज सीट्स मिल रही हैं, ठीक है। कैटेगरी और फाइनल गुणांक जो है कितना है, ओके। तो उस पर छोड़ते हैं, अभी यहीं कंसंट्रेट करते हैं हम। तो अब 69,000 में से अगर हम 31,192 घटा देते हैं, डाटा आता है 37,808, ठीक है। 37,858 कहूँगा मैं इसको, क्योंकि 50 ऐसे भी हैं जो भारांक लेना भूल गए हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कल परसों, और बाकी खबरें भी देखी ही होंगी, ठीक। वो भारांक लेना इसलिए भूल गए क्योंकि उन्होंने शायद शिक्षा मित्र वाला वो अपना कॉलम भी फिल नहीं किया है ना, तो भारांक मिलेगा भी नहीं उन्हें। और संशोधन का तो मौका आप जानते हैं कि कितना अच्छा है। अब 1,500 से 2,000 पहले ऐसे थे B.Ed वाले जिनका 70 प्लस था, ठीक है, जब तक ये रिजल्ट नहीं आया था। मतलब जब ये डाटा है 2019 का, ठीक, पेपर हुआ था उसके बाद अब रिजल्ट आया है। अब हालात ऐसे हैं कि पटेलों की वजह से ये 5 से 7,000 B.Ed वाले ऐसे हो गए हैं जो 70 प्लस होंगे। जो संख्या पहले 2,000 होती वो अब 2,000 ना होकर सीधी 7,000 चली गई, ठीक। आगे देख लीजिए। अब 31,192 माइनस 2,064, ठीक। ये अदर्स वाले थे, तो 29,128 में से ये डाटा हम कर चुके हैं। अब क्या है कि हम अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ निकालने वाले हैं, इसलिए अब ध्यान से, ठीक है।
ये 14,564 जो अनारक्षित वर्ग की सीटें भरी जा चुकी हैं, बीटीसी और एसएम ने मिला के जो भर दी हैं, ठीक है। अब अनारक्षित वर्ग की टोटल सीट्स 69,000 में से 34,500 है ना, 50% रिजर्वेशन है अनारक्षित के लिए, है ना। मतलब अनारक्षित के लिए रिजर्वेशन क्या है, वो अनारक्षित सीट्स हैं जो 50% है, जिन पे कोई भी जा सकता है, ठीक। तो चलिए, अब 6 से 7,000 बीएड वाले ऐसे हैं जो 70+ गुणांक ले आए हैं, ठीक है। अब वो अनारक्षित में जाएंगे। जैसे पटेल जैसे जो लोग होंगे वो अनारक्षित में ही जाएंगे। तो 14,565 और 7,000 ये टोटल जो डाटा हमारा आता है कलेक्ट होके हमारे पास, वो आता है 21,565। अब 21,565 में से अब आप देखिएगा यहाँ पर अभी भी 34,500 में से 21,565 सीट्स भरी गई, तकरीबन 13,000 सीट्स अभी भी बाकी हैं। 13,000 सीट्स अगर अभी भी बाकी हैं जो अनारक्षित की हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड, ठीक। लेकिन अब क्या है, जब ये हमने 7,000 जोड़ दिए हैं बीएड वाले इसमें से निकाल के, तो अब टोटल हमारा जो डेटा आया था वो था 37,858 कुछ बीएड के लिए सीट्स बच रही थी, ठीक है। अब अगर हम जोड़ते हैं तो 7,000 वो निकाल दिए ऊंचे गुणांक वाले, तो 30,858 सिर्फ बीएड के लिए हैं, अभी भी बची हुई हैं, ठीक है। अब 30,858 पे जाएगा सिर्फ बीएड, जो 70 गुणांक से कम होंगे उनका आइए, ठीक है, क्योंकि 7,000 मैंने उसमें जोड़ दिए हैं आपके। तो अब बीएड के टोटल पास थे वैसे 97,368 कैंडिडेट्स, ठीक ठीक है। 37,858 सिर्फ बीएड वालों की थी, 7,000 अगर मैंने निकाल ही दिए हैं पहले इसमें से, है ना, पटेल जैसे, तो अब मुकाबला रहेगा 30,858 का। ओके, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 30,800 नहीं, ये 37,858 है, ठीक है, 37,858 है ये। ओके, 97,368 में से तो हर एक सीट के लिए तकरीबन 2.6 अभ्यर्थी आएंगे, ठीक। चलो कोई नहीं, यानी कि अब मैं मान लेता हूँ कुछ लोग, कई सारे लोगों के आपने डाटा देखे होंगे, कोई कह रहा है एक गुणांक में 3,000 रहेंगे, मैं जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आप मानो सीधा सीधा, एक गुणांक में तकरीबन 2,600 अभ्यर्थी होंगे। जैसे किसी का 70 है तो किसी का 71 किसी का 71 है, अगर किसी का 72 है, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें से 71 से 72 तक 2,600 स्टूडेंट्स होंगे तकरीबन, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी कि हर 2,600 स्टूडेंट्स के बाद गुणांक जो है एक गुणांक कम होता जाएगा, ठीक। अब अनारक्षित वाली जो 13,000 सीट्स भरी जाएंगी, वो भरी जाएंगी आपकी 70+ वाले से, ठीक है। 70+ वाले तो निकाल ही लिए हमने पहले ही, 7,000 जो लिए हैं वो ले चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो 13,000 सीट्स भरी जाएंगी, अगर हम एक गुणांक पे 2,600 देखते हैं, ठीक है, तो 5 गुणांक कम हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे 5 गुणांक, 5 गुणांक कम होंगे, यानी कि 70 में से अगर हम 5 माइनस कर देते तो 65 आ जाएगा। 65 अनारक्षित वाले के लिए जनरल में जो बीएड का है और 65 लेकर आया है वो सेफ है। आप इसे 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा अगर ना समझ आए, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है, ठीक है, किया नहीं है किसी ने ऐसा। इसके बाद जनरल की होगी, अब हम ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में क्या था कि भाई 29,128 में 27%, अगर हमने वहाँ पे इनका देखा बीटीसी और एसएम का, तो 7,865 सीट्स जा रही थी तब तक, ठीक है। अब 7,865 सीट्स में से क्या है कि अगर, लेकिन ओबीसी की जो 7,865 सीट्स हैं, लेकिन भर्ती में 69,000 में तो टोटल 8,630 सीट्स हैं ना, 27% रिजर्वेशन के हिसाब से ओबीसी की। तो 8,630 में से 7,865 ये बीटीसी और एसएम वाली जो सीट्स हैं, अगर हम इन्हें माइनस कर देते हैं, ओहो, तो अब क्या है, 10,765 सीट्स आती हैं आपकी, ठीक है, 10,765 सीट्स आती हैं। अब ये वो भरेंगे ओबीसी वाले जो बीएड है, ठीक है, ओबीसी के वो कैंडिडेट्स जो बीएड हैं। अब गुणांक 65 से नीचे आएगा, क्योंकि जनरल का जहाँ तक है, जो अनारक्षित वाली सीटें हैं, ठीक है, अनारक्षित वाला 65 आया था, 65 से नीचे आता जाएगा। कितना नीचे आता जाएगा ये देखो,
10,765 है, ठीक है। और 2600 से अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक गुणांक में इतने अभ्यर्थी तो, ठीक है, तो 4.4 गुणांक का अंतर आ जाएगा टोटल। तो यानी आप ये समझ लीजिए ओबीसी का जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो 61 गुणांक पे 61.86 पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इतना हो सकता है भले ही दूसरी काउंसलिंग में नंबर आ जाए या तीसरी काउंसलिंग में नंबर आ जाए, मतलब आखिरी काउंसलिंग जितनी भी काउंसलिंग होंगी आपकी, ठीक है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी ये कह चुके हैं कि जब तक काउंसलिंग होती रहेगी जब तक कि एक एक सीट नहीं भर जाती, ठीक है, तो परेशान होने की यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, अब एससी का भी निकाल लेते हैं। एससी का क्या है कि 31,192 वही अपना डाटा, 29,128 बीटीसी प्लस एसएम ले जा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि एससी की या तो ये देखो भाई इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या तो इनकी सीट्स होंगी 5240 या होंगी इनकी 4951, क्योंकि 17 या 18% मुझे कन्फर्म नहीं है इनका कितना है। तो अब क्या है कि एससी के बीएड का जो लास्ट कैंडिडेट होगा उसका ओबीसी से भी तो नीचे जाएगा गुणांक, है ना। तो कितना जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट होगा तो 4 गुणांक नीचे जाना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ मुझे क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो अगर मैं गलत हुआ थोड़ा बहुत तो क्या है कि 2-3 गुणांक नीचे चला जाएगा ओबीसी के सेफ गुणांक से, ठीक। तो 61.86 जो ओबीसी का निकाला था हमने अभी, ठीक है, ओबीसी का था ये। ओबीसी में से 3 अगर माइनस कर देंगे तो जब अगर 3 माइनस करोगे ना तो जो एससी का जो सेफ गुणांक आएगा, एससी के साथ सेफ गुणांक जाएगा 58.86, ठीक है, ये एससी का है, ये सेव हो गया, ठीक। तो फाइनल बात इतनी सी है, अनारक्षित जो है चाहे कोई भी हो 65 में सेफ है, 65 प्लस आराम से सेफ हो, ओबीसी वाला 62 वाला आराम से सेफ है, एससी वाला 59 पे आराम से सेफ है, ठीक है। अब आराम से इतना ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, ओके। अब ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें मैंने बीटीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैंने उन सबको सेलेक्टेड मान लिया है, ठीक है। बीटीसी के जितने भी सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं ये यहाँ पे अपने जो आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग सारे जो भी हमने निकाला है इनका, उस हिसाब से मैंने ये सारे सेलेक्ट माने हुए हैं यहाँ पे। तो जो बात बचती है हमारी एंड में आके वो सिर्फ बीएड वालों के लिए बचती है लगभग। तो और बी जो उनसे सीट्स बच जाएंगी वही तो बीएड को जाएंगी, जो बीटीसी और एसएमसी, क्योंकि उनके गुणांक के आगे तो मुकाबला कर नहीं पाओगे, उनकी एकेडमिक भी अच्छी होती है। और जो तो ऐसा तो है नहीं कि एक बीएड वाला एवरेज स्टूडेंट होगा वो बीटीसी वाले जो एकदम से 90 नंबर भी कोई लेके आया हो तो उसका 36 बनता है वहाँ पे, और उसकी एकेडमिक 28 और 29 बहुत आराम से होती है, तब वो 65-66 चला जाएगा, ठीक है। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता तो नहीं है किसी को। खैर मैंने उन्हें सबको सेलेक्ट ही मान लिया, आप देख लीजिएगा, एक आध बार और वीडियो देख लीजिए अगर आपको ना समझ आया हो एक बार, ठीक है, आराम आराम से देखिए पॉज करके। अब क्या है, चलिए ठीक लगा है अगर आपको तो इन द एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। तो चलते हैं फिर, बाय।